तक हिंदू कहता था अखंड भारत चाहिए, आज मैं एक मुसलमान कहता कि मुझे अखंड भारत चाहिए था, और यही मौका था बांग्लादेश भी लेने का, पाकिस्तान भी लेने का, और वो सब लेने का अभी टाइम था। मोदी जी ने ये मौका हाथ से खो दिया, इस बात से मैं खुश नहीं हूँ भाई। तो भारत तो कभी भी लड़ाई लग रहा है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने तंज गाया है मोदी जी पर कि सिलेंडर कर दिया, तो किस प्रकार आप देखते हो? बिल्कुल सही बोला है, मोदी जी ने सिलेंडर कर गया भाई साहब, इतना बड़ा मौका हाथ से चला गया। ये 2% का पाकिस्तान हमारे देश के लोगों को मार के चला जाता है यार। सब कहते थे कि मोदी जी 56 इंची का है, हमें बड़े गर्व होता था, मोदी जी महान है, हमारे मोदी जी का डंका चलता था। लेकिन ये 72 घंटे में इतना बड़ा मामला को साथ में होना चाहिए। हाँ, समझौता करे, समझौता उन लोगों से करा जाता है जिनकी जवान का कोई वैल्यू हो, ठीक है, तो उनकी जवान का तो कोई वैल्यू नहीं है। 2 घंटा में समझौता होने के बाद फिर उन्होंने आधे घंटे में सिजफायर किया। मोदी जी ने बोला है कि इस बार बात होगी तो पीओके पर होगी, अभी तो बस सीज फायर किया। अरे किसी पे नहीं होगी, जो होना था हो गया, वो बस वही कहानी बना रहे मोदी जी, ठीक है। इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। पाकिस्तान को अभी तो ऐसा फर्क कर देते ना उन्होंने कि पाकिस्तान का नाम कब्रिस्तान हो जाता। वो 2 पकौड़ी का पाकिस्तान हमारे देश पर आंख दिखा रहा है, 28 बंदे को मार के चला गया। घुटनों पर तो टेक दिया पाकिस्तान को। उठना तोड़ देना चाहिए था। कहते कि 14 बंदा उसके मार दिए, मसूद अजहर मरता तो हमें खुशी होता, सलाउद्दीन नकवी मरता तो मुझे खुशी होता, हाफिज सईद मरता तो खुशी होता। यार तुम जो जड़ को तो मारे नहीं, इनको मार रहे हो। 4 बंदा जमीन खा गया, आसमान खा गया, उनको पता नहीं। ये मोदी जी का विकास कहाँ रुकता है जब हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिद के छत पर नमाज पढ़ता है। इनको आतंकवादी ढूंढना हो तो मदरसे के अंदर में, तो ऐसे में मोदी जी का विकास रुकता है। मोदी जी ने बोला था कि हम तो पाकिस्तान के आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को मारेंगे, न कि वहाँ की आवाम को। किस शर्त पे उसने समझौता कर लिया बताओ? हिंदुस्तान का पक्ष विपक्ष, बच्चा जवान बूढ़ा सब मोदी जी के साथ थे, फिर भी इतना समझौता करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? मोदी जी का ग्राफ गिर गया। जहां वो कहते थे ना कि 400 पार, अब 240 पर अटका है ना, और कम हो गया। ग्राफ कैसे गिर गया? अभी देखो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी 1994 से लेकर अभी तक रेलवे नीति, कितना अच्छा रेलवे का होता है। अभी बिहार में देखो ना, गया था रैली 2-2 हुआ, कुत्ता नहीं बैठा हुआ था, पूरी कुर्सियां खाली थी। अभी बिहार का चुनाव होने वाला है ना, पूरा परिणाम सामने आ जाएगा। 56 इंची वाला का ऐसा काम नहीं है। बात करते हो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने 2 टुकड़ा करके रख दिया था, बस ये तुम्हें दिलासा दे सकते हैं। अभी तक आया पुलवामा का, अभी तक आप कांग्रेस की बात करोगे तो फिर तो आपको पता है कितने सैनिक छोड़े गए थे उस टाइम, कितने सैनिक छोड़े गए। ये जांच के मुद्दे में बातों को दबा देते हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इनको दबा दिया है। ये पाकिस्तान के साथ मौका लेने का ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तो घुटने पे आ गया। वो वैसे ऐसा बंदा जो कल मोदी जी के साथ है, आज मोदी जी के साथ है, लेकिन क्या मजबूरी हो गई। वो ट्रम्प 8-8 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है, और फिर बाद में कह रहा है हमारे देश में मोदी जी का इज्जत खराब हो रहा है, फिर दोबारा कह रहा है हमने नहीं किया। तो जैसा मोदी जी झूठा, वैसे बीजेपी झूठा। पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे सैनिकों ने। कोई जवाब नहीं मिला भैया, जितना होना था इतना से मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश होता हाफिज सईद मरता, मौलाना अजहर मरता, हाफिज सईद मरता, तब मैं खुश होता। तुम जड़ को काटते नहीं हो तो उसे आतंकवादी ढूंढा। आतंकियों को तो मुंह तोड़ जवाब मिला है ना, मिला है, लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और होना चाहिए था उनके साथ, पाकिस्तान का नाम कब्रिस्तान रख देना चाहिए था, तब खुश होते। पाकिस्तान का क्या नाम? पाकिस्तान का नाम कब्रिस्तान, तब मैं खुश होता। क्या औकात है उसकी, हमारे हिंदुस्तान पे वो नजर उठा रहा है। पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे सैनिकों ने। जवाब दिया, फिर तो आधे घंटे के बाद तो वही काम किया। क्या काम किया? संतुष्ट हो? हम तो संतुष्ट नहीं है। उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। कल तक हिंदू कहता था अखंड भारत चाहिए, आज मैं एक मुसलमान कहता कि मुझे अखंड भारत चाहिए था, और यही मौका था। बांग्लादेश भी लेने का, पाकिस्तान भी लेने का, और वो सब लेने का अभी टाइम था। मोदी जी ने ये मौका हाथ से खो दिया, इस बात से मैं खुश नहीं हूँ भाई। तो भारत तो कभी भी लड़ाई करने के मूड में नहीं रहता, शांति चाहता है अपना भारत। क्यों यहाँ के लोगों को हम बर्बाद दे रहे हैं? हमारे कभी पहलगाम में मार के चले जाते, कभी पुलवामा में मार के चले, कभी बालाकोट में मार के चले जाते, कभी ताज में मार के चले जाते, तो हम अपने देश के लोग को मरता हुआ देखे और पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाते रहे? नहीं, पाकिस्तान को तो इतना मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है, वो घुटनों पर है, उनका पानी बंद कर दिया, सब कुछ नहीं आता है ना पाक। वो जितना बढ़िया पाकिस्तान है, नाम कितना बढ़िया पाकिस्तान, नीयत उसकी अच्छी नहीं है। उस लोगों ने धर्म के आड़ में वो काम करते हैं। मुसलमान का यही काम होता है। मुसलमान में कहा गया है कि आप वजू करते हो, नमाज जो पढ़ते हो, अगर वजू का पानी ज्यादा गिरा दिए तो अल्लाह हिसाब लेगा। अगर वो खून बहा रहा है ना हक बेकसूर किसी का, तो अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह खुश नहीं हो? नहीं, अल्लाह कहते हैं कि तुम जमीन वालों पे रहम करो। लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए था, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था, हमारे हिंदुस्तान में मिल जाना चाहिए था। ये मौका था, सारा पक्ष विपक्ष मोदी जी के साथ था, लेकिन जो ये समझौता हुआ है ना, इससे हम खुश नहीं है। आप खुश नहीं हो?